द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स, बेन होरोविट्ज। इंट्रोडक्शन। बेन होरोविट्ज सिलिकॉन वैली के जाने माने उद्यमी और वेंचर कैपिटलिस्ट एंड्रीसन होरोविट्ज के सह संस्थापक हैं। उनकी ये किताब द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स, बिल्डिंग अ बिजनेस व्हेन देयर आर नो इजी आंसर्स, तो उन मुश्किल हालातों की सच्ची और अनफिल्टर्ड कहानी है जिनसे एक उद्यमी को जूझना पड़ता है। जब ज्यादातर किताबें सफलताओं की कहानी बताती हैं, ये किताब आपको बताती है कि जब सब कुछ बिगड़ जाए तो क्या करें। ये किताब खासतौर पर स्टार्टअप फाउंडर्स, लीडर्स और उन लोगों के लिए है जो आसान जवाबों के बिना भी सही फैसले लेना चाहते हैं। बेन ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से सीखे गए नेतृत्व और निर्णयों के सिद्धांत बहुत ही प्रेरणादायक और सच्चाई से भरे ढंग में साझा किए हैं। अध्याय 1, कम्युनिस्ट से वेंचर कैपिटलिस्ट तक। क्या आपकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि आपके नेतृत्व को आकार देती है? जिंदगी संघर्ष है। बेन अपने जीवन की शुरुआत से लेकर वेंचर कैपिटलिस्ट बनने तक का सफर बताते हैं। उनका कहना है कि अनुभव का दायरा जितना बड़ा होगा, निर्णय उतने गहरे और समझदार होंगे। उन्होंने कैसे टेक्निकल बैकग्राउंड के बिना ही टेक इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी कंपनी खड़ी की, वो बताता है कि आत्मविश्वास, सोच और साहस आपके अतीत से कहीं ज्यादा जरूरी है। कुणाल शाह, CRED, न तो IIT से पढ़ाई की, न MBA किया, फिर भी सोच और एग्जीक्यूशन की ताकत से भारत में यूनिकॉर्न बनाया। अध्याय 2, आई विल सर्वाइव। क्या आप डर के बावजूद नेतृत्व कर सकते हैं? मुश्किल चीजें इसलिए मुश्किल होती हैं क्योंकि उनके आसान जवाब नहीं होते। यह अध्याय बताता है कि एक CEO को सबसे कठिन परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेने पड़ते हैं। जब कंपनी दिवालिया होने के कगार पर हो, जब दोस्तों को नौकरी से निकालना पड़े, तब भी आपको मजबूत रहना पड़ता है। बेन कहते हैं कि ये नेतृत्व का असली चेहरा है, डर को छुपाना नहीं, स्वीकार करना। विजय शेखर शर्मा, पेटीएम और नोटबंदी के दौर में टेंशन, कंफ्यूजन और अनिश्चितता के बीच उन्होंने नेतृत्व करके कंपनी को ग्रोथ की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अध्याय 3, इस टाइम विद फीलिंग। क्या भावनात्मक सच्चाई से नेतृत्व करना जरूरी है? आपका इमोशनली प्रेजेंट रहना जवाब देने से ज्यादा जरूरी है। बेन बताते हैं कि एक नेता को सिर्फ तर्क नहीं, भावना से भी नेतृत्व करना होता है। जब आप टीम के साथ ईमानदार और भावुक होते हैं तो विश्वास बनता है। लीडरशिप केवल रणनीति नहीं, संबंध है। नंदन नीलेकणी आधार योजना जैसे विशाल मिशन में उन्होंने तकनीकी नेतृत्व के साथ मानवीय पक्ष को भी मजबूती से निभाया। अध्याय 4, जब सब कुछ बिखर जाए। जब कुछ भी योजना के अनुसार ना हो तो क्या करें? कोई मैजिक बुलेट नहीं होती, सिर्फ लीड बुलेट होती है। इस अध्याय में बेन बताते हैं कि हर समस्या का आसान समाधान नहीं होता। जब स्थिति बिगड़ती है, तब आपको छोटी छोटी मुश्किलों से बार बार लड़ना पड़ता है। यही सच्ची मेहनत होती है, लगातार और निरंतर। फ्लिपकार्ट ने शुरुआत में किताबें बेची, फिर मोबाइल, फिर पूरा ई-कॉमर्स। ये सब उनकी लगातार कोशिशों की मिसाल है। अध्याय 5, पहले लोग, फिर प्रोडक्ट, फिर मुनाफा। एक नेता की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? पहला नियम, कोई नियम नहीं। बेन कहते हैं कि यदि आप अपने लोगों की सही देखभाल करते हैं तो वो अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे जो मुनाफा लाएंगे। इस अध्याय में HR से जुड़े कठिन निर्णयों पर बात होती है, जैसे किसे नौकरी देनी है, किसे निकालना है। ईमानदारी और इंसानियत दोनों की परीक्षा होती है। स्वयंभू जोहो ग्रामीण भारत से कंपनी चलाकर दिखाया कि लोगों में विश्वास और निवेश से कैसे बेमिसाल सफलता मिलती है। अध्याय 6, कंपनी को बचाए रखना। मंदी में कंपनी कैसे बचाई जाती है? जब समय आए तब लड़ने के लिए तैयार रहो। एक CEO को कंपनी के वित्त, टीम की भावना और बाजार की स्थिति, इन तीनों का एक साथ संतुलन रखना होता है। यह अध्याय बताता है कि कैसे कटौती, रणनीति और पुनर्निर्माण से कंपनियों को मंदी से उबारा जा सकता है। टाटा मोटर्स का इंडिका प्रोजेक्ट आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने रिस्क लिया और इंडियन ऑटो सेक्टर को बदला। अध्याय 7, जब खुद नहीं पता हो
तब भी नेतृत्व कैसे करें? जब रास्ता न पता हो तो क्या लोग आपका अनुसरण करेंगे? एक अच्छा लीडर सही नहीं होना चाहिए, उसे स्पष्ट होना चाहिए। बेन कहते हैं कि सही होना उतना जरूरी नहीं जितना स्पष्ट होना है। यदि आप ईमानदारी से अपनी टीम को दिशा दे सकते हैं, इवन इन अनसर्टेनिटी, तो वो आपका अनुसरण करेंगे। रितेश अग्रवाल, ओवायो और कोविड के दौरान उन्होंने बार बार टीम से संवाद किया और बिजनेस को टिका कर रखा। अध्याय 8, द स्ट्रगल। क्या संघर्ष ही सफलता का असली आधार है? स्ट्रगल वही होती है जहां महानता पैदा होती है। ये अध्याय सबसे भावनात्मक है। बेन बताते हैं कि जब सब कुछ खराब लग रहा हो, जब आप खुद को अकेला महसूस करें, वही समय असली नेतृत्व को जन्म देता है। यदि आप इस संघर्ष से गुजर रहे हैं तो घबराएं नहीं, यही असली शिक्षा है। नारायण मूर्ति इन्फोसिस शुरू करने के लिए उन्होंने कर्ज लिया और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वही संघर्ष उनकी सबसे बड़ी पूंजी बना। की टेकअवेज। नेतृत्व भावनात्मक और वास्तविक होना चाहिए। शॉर्टकट नहीं, सतत मेहनत काम आती है। और टीम पहले, प्रोडक्ट और मुनाफा बाद में। संघर्ष असफलता नहीं, विकास का हिस्सा है। स्पष्ट संवाद सबसे जरूरी स्किल है। सच्चाई, साहस और स्थिरता का नेतृत्व की रीढ़ है।